नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर पत्रिका और आज की बड़ी खबर नोएडा से है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। पहली बड़ी खबर, नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पुलिस का अभियान। डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव के निर्देश पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक सख्त अभियान चलाया है। यह अभियान नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलाया गया, जहां नियम तोड़ने वाले वाहनों पर जमकर कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान 80 वाहनों के चालान काटे गए और 4 वाहनों को सीज कर दिया गया। ये वाहन तेज रफ्तार, गलत दिशा में ड्राइविंग, बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट जैसे गंभीर नियम उल्लंघनों में पकड़े गए। डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव ने साफ किया है कि जो भी ट्रैफिक नियम तोड़ेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे ताकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जा सके। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। बैंक्वेट हॉल्स पर ट्रैफिक विभाग का एक्शन। नोएडा में शादी विवाह के सीजन में ट्रैफिक जाम एक आम समस्या बन गई है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां बैंक्वेट हॉल्स मौजूद हैं, जैसे सेक्टर 53, 71, 72 और 73। इन इलाकों में लगभग 1 दर्जन बैंक्वेट हॉल ऐसे हैं जो ट्रैफिक नियमों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं। इन बैंक्वेट हॉल्स के पास अपनी खुद की पार्किंग नहीं है और इसी वजह से सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पर अवैध रूप से खड़ी कर दी जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि सेक्टर 33 सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर 121 तक जाम लग जाता है। रात के समय जब शादियों का पीक टाइम होता है तो आम लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस ने अब इन बैंक्वेट हॉल्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही नोएडा प्राधिकरण और जिला मजिस्ट्रेट को भी इस समस्या से अवगत कराते हुए पत्र भेजा गया है। बिना पार्किंग के संचालित हो रहे ये बैंक्वेट हॉल्स अब जांच के दायरे में है। तो ये थी नोएडा की 2 बड़ी ट्रैफिक से जुड़ी खबरें। एक तरफ सख्त चालान और सीज की कार्रवाई और दूसरी तरफ बैंक्वेट हॉल्स पर शिकंजा। अब देखना होगा कि क्या इन कार्रवाइयों से नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ सुधार आता है या नहीं। क्या आपके एरिया में भी ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सर, लगातार मतलब शादियों का सीज़न चल रहा है, ऐसे में कुछ बैंक्वेट हॉल हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक की समस्या आम जनता को झेलनी पड़ती है। ट्रैफिक की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है और किस तरह का नोटिस दिया जा रहा है? शादी के सीज़न में विशेषकर शाम के टाइम में जब किसी भी बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण और भीड़ भाड़ के और पैदल लोगों के ज़्यादा होने के कारण और जो प्रोसेशन होता है बारात वगैरह का, इसकी वजह से कई बार ये समस्या देखने को मिलती है कि जहाँ से ये कार्यक्रम हो रहा है उसके पीछे ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। इसके संबंध में हमने पहले भी सर्दियों के टाइम में भी लगभग 16 बैंक्वेट हॉल ऐसे हैं जिनमें ये समस्या का हमने नोटिस किया। उन सबको नोटिस भेजा, उनको पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए, उनके जो गार्ड होते हैं उनको ट्रैफिक व्यवस्था में हेल्प करने के लिए, अपनी ड्यूटी लगाने के लिए उस नोटिस में बताया गया था। पुनः उन बैंक्वेट हॉल को नोटिस दिया गया है और उनसे ये आग्रह किया गया है कि वो अपने वहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसका ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करें और कि कोई भी इस तरीके की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिसका कारण स्वयं वो बैंक्वेट हॉल हो। यदि इस समय ऐसा उनके साथ यदि वो नहीं किया जाएगा तो संबंधित के साथ पत्राचार करके विशेष कार्रवाई उनके विरुद्ध करने के लिए यातायात पुलिस चिट्ठी लिख के संबंधित विभाग को बताएगी। सर, बैंक्वेट हॉल की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? कितना वो आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं? कई बैंक्वेट हॉल की तरफ से रिस्पांस मिलता है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमारे द्वारा बार बार उनको बताया जा रहा है और अब इस संबंध में चूँकि यातायात का दबाव होने के कारण पैनिक कॉल्स पुलिस के पास रिसीव होते हैं जिसका कारण बैंक्वेट हॉल है, तो इसमें कठोर कार्रवाई करने के लिए हम संबंधित विभाग को लिखेंगे।